हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है। वृत्त से जितना भी क्षेत्रफल निकालने वाला सवाल आता है उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद प्रश्नावली 11.1 के उदाहरण जो है उसको भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह कॉन्सेप्ट वृत्त के क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। थंबनेल क्या कहता है, थंबनेल को देख लेते हैं मेरे भाई। थंबनेल कहता है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का ये सॉल्यूशन है। मैं रोज एक वीडियो एनसीईआरटी का जो है डालता हूँ यूट्यूब पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई अपडेट वीडियो मिस नहीं हो। यहाँ पर देखिए चैप्टर 11 वृत्त सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये उदाहरण 11.1 का सवाल बताऊंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक क्या है, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। मेरे भाई त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, इसके कॉन्सेप्ट को मैं सिखाता हूँ। सबसे पहले इसको देखिए, इसको बोलते हैं वृत्त। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये पूरा जो भाग है, इसको क्या बोलते हैं, एरिया यानी कि क्षेत्रफल बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको याद होगा, मैं पढ़ाया भी हूँ क्लास 9 में। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त पर कितना एंगल, कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि 360 डिग्री में कितना एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर। यानी कि 1 डिग्री में कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री हो जाएगा। यानी कि थीटा डिग्री में क्या होगा, थीटा डिग्री में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुने में थीटा। यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ये मैं त्रिज्यखंड का बात कर रहा हूँ। त्रिज्यखंड यानी कि कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से, इस एंगल पे अगर पूछे कि कितना एरिया होगा, तो ये वाला एरिया जो होगा ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, इस पार्ट का इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड। और इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर उसका थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। अब मुझे यहाँ पे वृत्तखंड के क्षेत्रफल पता करना है, तो कैसे करूंगा। और फिलहाल यहाँ पे देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी पूछ लेगा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये वृत्त है, ये त्रिज्यखंड है। ठीक है, ये थीटा एंगल बनाता है। तो इसका एरिया अगर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, इसको क्या बोलते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा मैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख दूंगा पाई आर स्क्वायर, और उसमें से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दूंगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। यानी कि माइनस में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री कर दीजिएगा, तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, अब मुझे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालूंगा। यहाँ पर देखिए ये वाला है वृत्त, और इसको बोलते हैं वृत्तखंड। इसको क्या बोलते हैं, इसको वृत्तखंड बोलते हैं। तो इसको, इसका एरिया कैसे निकालिएगा, यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए। ठीक है, इसको मिला दीजिएगा, यहाँ पे इसका नाम दे दीजिए ओ ए बी। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे सी। ठीक है, अब मुझे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, इस पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, त्रिज्या है, और ये भी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आता है, पाई आर स्क्वायर थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना, 360 डिग्री। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये वाला जो एंगल है ये क्या है, ये एंगल हमारे पास थीटा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, एरिया त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर
साइन थीटा होता है। तो ये हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अगर मुझे ये तो लघु वृत्तखंड है, इसको क्या बोलते हैं? लघु वृत्तखंड बोलते हैं, ठीक है, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। अब मुझे अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ लिया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका एरिया घटा दूंगा तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या, पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना 360 डिग्री माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। तो ये चीज पता चल गया कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। कुछ और बात है वृत्त में, उसको भी मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पार्ट है वृत्त में, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको परिधि बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये भी चीज समझ में आ गया। वृत्त का क्षेत्रफल समझा दिया, वृत्त का परिधि समझा दिया। और समझते हैं यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे अर्धवृत्त के बारे में थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये वाला ये अर्धवृत्त है, ठीक है। यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये वाला आर और ये वाला भी आर और ये वाला कितना पाई आर, ठीक है। अर्धवृत्त का परिधि आएगा पाई आर प्लस में 2r, यानी कि आर कॉमन ले लूंगा और यहाँ पे आ जाएगा पाई प्लस में 2, ठीक है। तो ये हो गया अर्धवृत्त का परिधि। ये चीज भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल क्या कहता है, यहाँ कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, निकाल के बता दिया हूँ। थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी कि उसको गुना करिएगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री आ जाएगा। ये मैं आपको प्रूफ करके बताया हूँ। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या है, जी हाँ, यहाँ पे कहता है कौन थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। हाँ, चाप का लंबाई कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए चाप की लंबाई निकालने के लिए ये देखिए, ये वृत्त में पूरा कितना एंगल बनता है, वृत्त में ये देखिए ये वाला जो है इसको बोलते हैं चाप की लंबाई ए बी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चाप की लंबाई। यहाँ से मान लेते हैं ये थीटा है। तो वृत्त में पूरा कितना एंगल बनता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में कितना परिधि होता है 2 पाई आर होता है। और 1 डिग्री में कितना होगा 2 पाई आर बटे कितना 360 होता है, ठीक है। 2 पाई आर बटे 360। थीटा में कितना आएगा, थीटा में आएगा 2 पाई आर बटे 360 और गुना कर दूंगा कितना से, थीटा से गुना कर दूंगा। 2 से यहाँ पे कैंसिल, 180 मरतबे, यानी कि पाई आर थीटा बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। ये है ए बी चाप की लंबाई। क्या है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या है, चाप की लंबाई कितना होगा पाई आर थीटा बटे कितना 180 डिग्री, पाई आर थीटा बटे कितना 180 डिग्री। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जी हाँ, पहला नंबर सवाल उदाहरण में क्या कहता है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये थीटा दे दिया है, ठीक है। और ये कितना दिया है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ओ ए, यहाँ पे इसका नाम दे दूंगा बी, ठीक है। यहाँ पर कैसे सॉल्व करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से वृत्त का त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा, ठीक है, तथा कोण थीटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री होगा। यहाँ पर क्या लिखूंगा, सूत्र से, ठीक है, सूत्र से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना 360 डिग्री। पाई का मान कितना 22/7, आर का मान 4 गुने 4 और गुने 30 बटे कितना 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 12 तिहाई 36, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करिएगा 22 चौक 88 और बटे में कितना 7 तिहाई 21 सेंटीमीटर के स्क्वायर आ जाएगा। ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है। अब मुझे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा, यहाँ पर देखिए पुनः दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या करूंगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस में 88/21 हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल 22/7 गुना आर 4 गुने 4 माइनस में 88 बटे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 4 जगह 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35 हासिल 3 बटे कितना 7 माइनस में 81 बटे कितना 21 हो जाएगा। यानी कि नीचे नीचे कैल्शियम ले लीजिएगा तो आ जाएगा हमारे पास कितना 21 आ जाएगा, 7 21 और यहाँ पे
3 दूना 6, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 1056 माइनस में कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, यानी कि 6 में से 1 चला जाएगा 5, 15 में से 8 चला जाएगा तो 7, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 975। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 975 और बटे कितना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ और सवाल को समझते हैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और कोण AOB 120 डिग्री है। ठीक है, ये इस तरह का है, इस तरह का है। यहाँ पर देखिए ये O है, ये A है और ये B है। यहाँ पे ये 120 डिग्री दिया है और त्रिज्या दिया है कितना 21 सेंटीमीटर। यहाँ पे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से वृत्त का त्रिज्या कितना दिया है, वृत्त का त्रिज्या R बराबर कितना दिया है 21 सेंटीमीटर। कोण थीटा बराबर कितना दिया है, कोण थीटा बराबर कितना दिया है 120 डिग्री दिया है। यहाँ पर क्या लिखूंगा, सूत्र से वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र से वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। यानी कि इसका एरिया हमको निकालना है। कैसे निकालूंगा, पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना है 21 गुना 21 कर दूंगा और थीटा कितना है 120 बटे कितना 360 माइनस में 1/2 गुना 21 और यहाँ पे लिख दूंगा साइन 120 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 12 तिहाई 36 और 3 सत्ते 21। ठीक है, 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 22 से 21 में गुना करूंगा, 21 दूना 42 के 2 हासिल 4, 21 दूना 42 और 4 कितना होगा 46 और हासिल 4, माइनस कर दूंगा। क्या करूंगा यहाँ पे माइनस में साइन 120 का वैल्यू 1/2 होता है। ठीक है, यानी कि 21 गुना 21 कितना होता है 441, 21 गुना 21 441 और साइन 120। साइन 120 का वैल्यू कितना आता है √3/2 होता है। ठीक है, साइन 120 का वैल्यू कितना आता है √3/2 होता है। अब नीचे नीचे का आप क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा। यहाँ पे 2 यहाँ पर भी है तो यहाँ पे 2 दूना कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। 4 से गुना करिए, 4 दूना 8, 6 चौक 24 के 4, 4 चौका 16, 16 दो 18 हासिल 1 माइनस में 441 √3 और बटे कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये था वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे 1.732 वैल्यू रख करके फिर घटा करके 4 से भाग दे करके इसका भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैथमेटिक्स का कोई भी सवाल आपसे मिस नहीं हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।